दोस्तों हर छोटे बड़े आदमी की बैंक अकाउंट एक ज़रूरत बन चुका है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है आजकल जो कैश है इसको लेके जाना आना ये बड़ा रिस्की होता है। और आप इधर बैठे हैं किसी दूसरे शहर में पेमेंट भेजनी है तो आपको पता है बैंकिंग चैनल ये सारी सर्विसेज दे रहा होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि हमें वो कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए जिसके अंदर मुझे सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएं और मुझे कोई एक्स्ट्रा पे भी ना करना पड़े। ये एक सबसे बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है सिचुएशन कि यार मैं किस बैंक में जाऊं और कौन सा अकाउंट मैं खोलूं। तो आज मैं आपको जो अकाउंट बताने वाला हूं और किस बैंक का है, जिसके अंदर आपको एक तो अकाउंट खोलने के लिए भी कोई इनिशियल डिपॉजिट भी देने की ज़रूरत नहीं है। बगैर इनिशियल डिपॉजिट के आप अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट भी जनाब आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ये अकाउंट प्रोसेस होगा। चेक बुक भी आपको वहाँ ही डिलीवर होगी, डेबिट कार्ड भी आपको वहाँ ही डिलीवर होगा। और कोई आपने बैलेंस मेंटेन नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं है। आपको पता है कुछ अकाउंट्स इस तरह के होते हैं, मोस्टली अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो फिर बैंक आपके सर्विस चार्जेस काटता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जैसे ही उसमें बैलेंस आएगा बैंक आपके जनाब वो पिछले पेंडिंग चार्जेस सारे डिडक्ट कर लेगा। और फिर उस टाइम आपको पता है कि वो बड़ी तकलीफ देता है। तो इसलिए इस अकाउंट में कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसएमएस फैसिलिटी आप ले रहे हैं उसके कोई चार्जेस नहीं है। आप नॉर्मली होता ही है कि आप जिस बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास होता है उस बैंक का अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको चार्जेस नहीं पड़ते। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस पड़ते हैं। तो ये जनाब ऐसा डेबिट कार्ड होगा जिसके अंदर आप किसी भी बैंक के एटीएम यूज़ करें पाकिस्तान के अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और मज़े की बात यह है कि अगर आप अनपढ़ हैं यानी थंब लगाते हैं, पर आप साइन आपके ठीक नहीं है, आपका अकाउंट फ़ोटो अकाउंट खुला हुआ है तो तब भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा। तो जनाब ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी अच्छा लगा है। तो ये कौन सा अकाउंट है, कौन सा बैंक ऑफ़र कर रहा है और कैसे खुलेगा, ये जी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये बैंक अल्फला जनाब दे रहा है ऑप्शन कारपोरेट पेरोल अकाउंट। कारपोरेट पेरोल अकाउंट ज़ाहिर है कि हर आदमी नहीं खोल सकता क्योंकि बैंक कोई भी प्रोडक्ट देता है तो बैंक का भी अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो इसके लिए वो भी देखता है कि किस सेगमेंट को मैंने किस तरह से करना है। तो ये जनाब जो ऑफ़र है ये है जो लोग जॉब्स करते हैं और जिस इदारे में करते हैं उस इदारे का पहले अकाउंट खोलेगा बैंक और उसको पेरोल के ऊपर रजिस्टर्ड करवाएगा बैंक। और उसके बाद उसके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं विदाउट कंडीशन के उस बंदे की कितनी सैलरी है, सैलरी कम हो ज़्यादा हो, उसको ये सारी की सारी सर्विसेज मिलेंगी। और क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके इदारे में का स्टाफ जो है कम से कम 25 लोगों का हो। आपको पता है कुछ इदारे जो हैं वो बैंकिंग चैनल को यूज़ नहीं करते ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, जैसे लेबर लॉज के हवाले से वो अपने एम्प्लॉइज़ शो नहीं करना चाह रहे होते, कुछ वो अपनी ट्रांजैक्शन शो नहीं करना चाह रहे होते टैक्सेस से बचने के लिए। तो लेकिन अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको अपने इदारे को इसकी तरफ लाना चाहिए क्योंकि इसमें आपका बड़ा बेनिफिट है। आप इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक से ले सकते हैं, इनके अलावा जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो जब आपका जिस इदारे में आप जॉब करते हैं वो इदारा पहले उसका इदारे के नाम का अकाउंट खुलेगा। अब ज़ाहिर है कि उसके लिए उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, वो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इदारे के पास होते ही हैं नॉर्मली, वो बैंक को जब देगा अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा इसके अंदर एक और भी बड़ी आसानी है, सैलरी ट्रांसफ़र बड़ी आसान हो जाती है। जो आप एक-एक बंदे को कैश दे रहे हैं या चेक इशू कर रहे हैं, इदारे के लिए भी और एम्प्लॉइज़ के लिए भी। इदारे के लिए कैसे है कि इदारे ने सिर्फ़ एक चेक दे लगाना है, जितने भी उसके स्टाफ की टोटल सैलरी की वैल्यू बनती है। और साथ में एक शीट भेज देनी है स्टाफ का नाम लिख के अकाउंट नंबर लिख के और कितनी सैलरी है। सिर्फ ये जो दो चीज़ें देगा बैंक को वो इदारा, और जनाब विद इन मिनट्स बैंक जो है ना वो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और आप फिर ये सारी सर्विसेज जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी बेनिफिट होता है, जिन एम्प्लॉइज़ का ये पेरोल अकाउंट खुला होता है वो बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपकी एक सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट के अंदर तो आप जनाब उस बैंक से एक सैलरी की बेस के ऊपर ही क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, ऑटो फाइनेंस भी ले सकते हैं, हाउस फाइनेंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी और इदारे में जॉब कर रहे हों जिसका पेरोल के साथ नहीं है बैंक के साथ, तो आपको कम से कम जो है ना, कम से कम मैं कह रहा हूँ, वैसे कुछ के अंदर साल की रिक्वायरमेंट है, कुछ के अंदर 2 साल की है, लेकिन कम से कम 6 महीने आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए।
लेकिन इस पे रोल के अंदर बैंक ये ऑप्शन दे रहा है कि सिर्फ एक सैलरी क्रेडिट हो और आप जितनी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं बैंक की, वो सारों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा भी एक फ़ायदा होता है कि आप जो भी उससे ऑटो फाइनेंस लेना चाह रहे होते हैं, उसके अंदर या दूसरे हाउस फाइनेंस है, तो आपको सर्टेन लेवल के ऊपर डिस्काउंट भी मिलता है मार्कअप रेट के अंदर। और आपकी प्रोसेसिंग बड़ी क्विक होती है, आपकी वेरिफिकेशन उस तरह से नहीं होती नॉर्मली जैसे ऑफिस की है, जैसे बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, वो बंदा आएगा विजिट करेगा, वो टाइम टेकिंग होता है। आपका एक तो क्विक प्रोसेसिंग होती है किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट की, सबसे सारी आपको फ्री मिल रही है, फिर डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है। तो इसलिए जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त अकाउंट है। जो लोग जॉब्स करते हैं और इदारों के लिए भी इसमें आसानी है, उनको जो एक एक बंदे की सैलरी का रिकॉर्ड रखना, ये सारा कुछ आपका बैंक कर रहा है और सारा कुछ आपका अपने हाथ में होता है। अब पूरी डिटेल होती है, जब चाहें आप अपने खाते को टैली करना है, बैंक से अपनी स्टेटमेंट मंगवाएं और उसको आप ट्रांजैक्शन के साथ टैली कर सकते हैं। और आप अगर इदारे से तल्लक रखते हैं तो आपके एम्प्लॉइज़ को इसके ऊपर बैंक बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। और एक चीज़ कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर वो मेरा एम्प्लॉई कोई लोन ऐसी फैसिलिटी बैंक से अवेल करता है, तो वो डर रहे होते हैं कि शायद ये कल को इदारे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बैंक का और उस एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है। आपको इदारा फोर्स नहीं कर सकता कि इस बंदे ने पर्सनल लोन लिया था और ये डिफ़ॉल्ट कर गया लिहाजा आप पे करें, उसमें आपकी कोई गारंटी नहीं होती। ये सिर्फ उस एम्प्लॉई की आपके इदारे की वजह से बैंक ऑनर करता है, जो इतनी फैसिलिटेशन वो कर रहा होता है उसके साथ। तो ये था जनाब आज का अकाउंट। लो जो सैलरी पर्सन है, क्योंकि उनको पता है कि लिमिटेड सैलरी होती है और अगर वो बेचारे डेबिट कार्ड के, चेकबुक के, एटीएम कार्ड्स, एसएमएस इनके चार्जेस के वाले के चक्करों में पड़ जाएंगे, तो उन बेचारों की तो एक सैलरी का एक पोर्शन जो है वो फिर बैंक के पास चला जाता है।